वेलकम टू आरपी क्लासेस नॉलेज फॉर ऑल। आज हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वह व्यापम का एग्जाम हो, पीएससी का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, पंचवर्षीय योजनाओं से आपको एक न एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं की पृष्ठभूमि देखेंगे, फिर योजना आयोग के बारे में जानेंगे, फिर राष्ट्रीय विकास परिषद को देखेंगे, फिर लास्ट में हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं को क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। और इसके बाद एक अगले वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कहाँ से हुई, इससे संबंधित पृष्ठभूमि को हम लोग देखते हैं। विश्व में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1928 में सोवियत संघ रूस में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो 1928 में सोवियत संघ रूस में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। 1930 के दशक तक नियोजन का विचार भारत में बौद्धिक तथा राजनैतिक चर्चाओं में स्थान बना चुका था, लेकिन तब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। तब भारत की योजनाओं पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों ने उस पर ध्यान दिया। तो हम लोग सबसे देखते हैं विश्वेश्वरैया योजना 1934। कब? 1934। तो 1934 में सबसे पहले आया था विश्वेश्वरैया योजना। भारतीय नियोजन की पहली रूपरेखा को प्रस्तुत करने का श्रेय मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को जाता है, जो कि उनकी पुस्तक द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया में उल्लिखित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी बुक है विश्वेश्वरैया जी की? द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसी में उन्होंने विश्वेश्वरैया योजना 1934 को प्रकाशित किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखते हैं हम लोग फिक्की का प्रस्ताव 1934। यह भारतीय उद्योगपतियों का सर्व प्रमुख संगठन था, जिसने भारत में राष्ट्रीय नियोजन की गंभीर जरूरत को बताई थी। मतलब उन्होंने नियोजन को, भारत में नियोजन की एक गंभीर आवश्यकता दर्शाई थी। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कांग्रेस योजना 1938। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी। इन्हीं की सिफारिश पर राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग को या फिर पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत के लिए 1938 में कांग्रेस योजना आई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो उनके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला देखते हैं हम लोग बॉम्बे प्लान। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। भारत के आर्थिक विकास की योजना का ही लोकप्रिय नामकरण बॉम्बे प्लान हो गया। तो भारत के आर्थिक विकास योजना को ही बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता था, जिसे भारत के 8 प्रमुख पूंजीपतियों के एक वर्ग ने तैयार किया था। किसने तैयार किया गया था? तो 8 प्रमुख पूंजीपतियों के एक वर्ग ने तैयार किया था। इसने सिंचाई तथा उद्योग में शासकीय निवेश की अनुशंसा की थी। अगला देखते हैं हम लोग गांधीवादी योजना 1944। गांधीवादी आर्थिक चिंतन की मूल भावना का समावेश करते हुए श्रीमान नारायण अग्रवाल, किसने? श्रीमान नारायण अग्रवाल ने 1944 में इस योजना को लाया था। तो गांधीवादी योजना 1944, और इस योजना को किसने प्रस्तुत किया था? तो इस योजना को लाया था आपके श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। तो ये भी याद रखिएगा, ये सही जोड़ी बनाओ में आया हुआ एक क्वेश्चन है, तो ये याद रखना है। अगला देखते हैं हम लोग जन योजना, इसको पीपल्स प्लान 1945 भी कहते हैं। इसका निर्माण रेडिकल ह्यूमनिस्ट नेता एम.एन. रॉय ने किया था। किसने किया था? एम.एन. रॉय ने। फिर उसके बाद आता है सर्वोदय योजना 1950। समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने 1950 में प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? तो 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था। कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग पर बल दिया गया। आत्मनिर्भरता, विदेशी पूंजी व तकनीक पर नगण्य निर्भरता, भूमि सुधार तथा योजना के विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया। उसके बाद नोट करके याद रखिएगा, सर्वोदय शब्द का प्रयोग एम.एन. गांधी ने किया था। पीपल्स प्लान 1945 एम.एन. रॉय, और सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया था आपका एम.एन. गांधी ने। तो ये भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद इस नोट करके आप याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू को भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं एक योजना आयोग के बारे में, जो क्वेश्चन इससे बना था या बन सकता है। तो एनसीपी नेशनल प्लानिंग कमेटी के रिपोर्ट पर, जो कि 1938 पे गठित हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी के रिपोर्ट पर मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक तथा गैर वैधानिक निकाय था। भारत सरकार के लिए एक सलाहकारी निकाय था। यह आर्थिक विकास के लिए एक थिंक टैंक था। जैसे आज नीति आयोग है, इसके पदेन अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री जी, जिसमें एक उपाध्यक्ष होता था, एक सीईओ होता था। जिस प्रकार से आज नीति आयोग का संरचना है, उसी प्रकार से योजना आयोग की संरचना थी। इसी योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग की स्थापना की गई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। पहली पंचवर्षीय योजना के सुझाव पर अगस्त 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी?
तो अगस्त 1952 में। ये डेट याद रखिएगा, कौन सा, अगस्त 1952। और योजना आयोग मार्च 1950। जैसे कि अब पंचवर्षीय योजनाओं को बनाता कौन है, तो पंचवर्षीय योजनाओं को बनाता था आपका योजना आयोग, और पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करता था आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। आज भी योजनाओं को अंतिम रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद ही अनुमोदित करता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने पृष्ठभूमि देखी, योजना आयोग को देख लिया और राष्ट्रीय विकास परिषद को देख लिया। अब हम लोग क्रमबद्ध पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पंचवर्षीय योजनाएं। यह केंद्रीय योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण है तथा भारत में नियोजन की शुरुआत से निरंतर इन योजनाओं का क्रियान्वयन 1951 से 1917 तक हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना। तो इसकी अवधि कब से कब तक रही, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रही है। तो ये सब चीज़ें डेट भी याद रखनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। यह कौन से मॉडल पर आधारित थी, तो यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन से मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना, तो हेरोल्ड डोमर। आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य कितना रखा गया था, 2.1% आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तविकता में 3.6% हासिल किया था। मतलब इन्होंने लक्ष्य से अच्छा प्रदर्शन किया था। उद्देश्य क्या था, तो सामाजिक आर्थिक विकास। उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था सामाजिक आर्थिक विकास। विशेष देखते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं सबसे अधिक प्राथमिकता कृषि को दी गई थी, क्योंकि उस समय हम लोग खाद्यान्न समस्या से जूझ रहे थे, आयात अच्छे से हो नहीं रही थी। तो उस समय भारत में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हम लोगों ने कृषि को दी थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक प्राथमिकता किसको दी गई थी, तो कृषि को दी गई थी, प्राथमिक क्षेत्र को दी गई थी, जिसमें सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाएं शामिल थी। योजना लागत का 45% सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को आवंटित किया गया। तो अब अगला देखते हैं हम लोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो इसकी अवधि कब से कब तक रही थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से 1961 तक। कब से कब तक, 1956 से 1961 तक। यह पीसी महालनोबिस, कौन सी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जामों में पूछा गया है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकरण। क्या था उद्देश्य, तीव्र औद्योगिकरण। आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया, और इसी के तहत भिलाई स्टील प्लांट 1956 में सोवियत संघ की सहायता से भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1956 में। राउरकेला स्टील प्लांट 1955 में जर्मनी के सहयोग से। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील पावर प्लांट, ये ब्रिटेन के सहयोग से 1959 में स्थापित की गई थी। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में कौन कौन से भारी उद्योगों की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन में दिया था भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, या उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से इस पर क्वेश्चन बनी हुई है, आप सब चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 4.5% आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 4.27% हासिल हुआ। अगला देखते हैं हम लोग तृतीय पंचवर्षीय योजना। यह 1961 से 1966 के बीच चला था। कब से कब तक चला था, तो 1961 से 1966 तक। यह जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसकी उद्देश्य क्या थी, तो इसका उद्देश्य था कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी, मतलब संतुलित क्षेत्रीय विकास किया। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को, भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी, वहीं तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपका कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी और संतुलित क्षेत्रीय विकास का लक्ष्य रखा गया था। इसमें विशेष क्या था, तो इस दौरान 1962-61 में आपका भारत चीन युद्ध हुआ था, 1965-66 में आपका पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और 1965-66 में ही अकाल आई थी। तो भारी खाद्यान्न की समस्या के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना बुरी तरीके से फैल हो गई थी। जहां इन्होंने 5.6% आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रखा था, वहीं पर यहाँ पे केवल 2.5% ही हासिल हो सका। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 3 वार्षिक योजनाएं। 3 एनुअल प्लान 1966 से 1969 के बीच। वित्तीय स्थिति बिगड़ जाने के कारण 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 तक 3 वार्षिक योजनाओं का संचालन किया गया, क्योंकि भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, फिर अकाल, तो इन कारणों से वित्तीय स्थिति में गड़बड़ा गई थी। इसी कारण पंचवर्षीय योजनाओं को रोका गया और उसके स्थान पर 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। कब से कब तक, 1966 से 1969 के बीच। इस दौर को नियोजन प्रक्रिया का अंतराल एवं योजना अवकाश, प्लान हॉलिडे भी कहा जाता है। कब से कब तक, तो 1966 से 1969 को आपका योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे भी कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति 1966-67 इसी दौरान आई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में
हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी योजना अवकाश के दौरान 1966-67 में। अगला देखते हैं हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1969 से 1974 के बीच, जब योजना अवकाश के बाद 66 से 3 वर्ष तक आपका 3 ईयर एनुअल प्लान चला था। उसके बाद हम लोगों ने चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। यह अशोक रुद्र एवं अशोक रुद्र और एएस मान्य मॉडल पर आधारित था, लेकिन डीआर गॉडगिल योजना पर आधारित थी। किस पे आधारित थी? यह चौथी पंचवर्षीय योजना डीआर गॉडगिल योजना पर आधारित थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उद्देश्य देखते हैं हम लोग स्थायित्व के साथ विकास तथा आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति। क्या था उद्देश्य? स्थायित्व के साथ विकास तथा आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति। विकास ध्रुव उपागम को अपनाया गया था। विकास ध्रुव उपागम को अपनाया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। विशेष देखते हैं हम लोग सूखा तथा 1971-72 के भारत पाक युद्ध के कारण वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। 18 मई 1974 को बुद्ध मुस्कुराए भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ। इसमें 5.6% आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तविकता में 3.3% ही हासिल हो सका। इसी दौरान 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो क्या क्या हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। 18 मई 1974 को भूमिगत परमाणु परीक्षण बुद्ध मुस्कुराए किया गया था। 5.6% आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तविकता में 3.3% ही आर्थिक वृद्धि हो सकी। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। आगे देखते हैं हम लोग पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि थी 1974 से 1969। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि थी 1974 से 1969। यह डीपी धर मॉडल पर आधारित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? ये था डीपी धर मॉडल पर आधारित था। उद्देश्य देखते हैं गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। गरीबी हटाओ गरीबी मिटाओ का नारा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गरीबी हटाओ गरीबी मिटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना में। इसी दौरान इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता के उद्देश्य के साथ गरीबी हटाओ एवं गरीबी मिटाओ का नारा दिया गया था। और इसमें कुछ विशेष बातें रही, उसको हम लोग देखते हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में लागू किया गया था। कब किया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? तो ये भी आप याद रखिएगा कि 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था आंतरिक अशांति के कारण। उसके बाद देखते हैं हम लोग ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना 1975 में हुई। पहला जनसंख्या नीति 1976 में पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही आया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी चलाया गया था। यह पंचवर्षीय योजना अपनी समय अवधि से 1 वर्ष पहले 1978 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा खत्म कर दिया गया था। किसके द्वारा कर दिया गया था? तो जनता पार्टी की सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना को, पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। यह भी एक क्वेश्चन आया है कि किस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया था? तो इसका आंसर क्या है? पांचवी पंचवर्षीय योजना को। 1978 में जनता सरकार जब सत्ता में आती है तो वह पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर देती है और उसके स्थान पर अनवरत योजना, रोलिंग प्लान की शुरुआत करती है। जनता पार्टी की सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया और एक नई योजना की शुरुआत की, जिसे रोलिंग प्लान की संज्ञा दी गई। अवधि क्या थी? 1978-79 और 79-80। सुझाव किसने दिया था? तो इसका सुझाव दिया था जी मेडल ने। किसने दिया था? जी मेडल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में लागू करने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में लागू करने का श्रेय डीटी लकड़ावाला को जाता है। तो अनवरत योजना का सुझाव किसने दिया था? तो जी मेडल ने दिया था। भारत में लागू करने का श्रेय किसको जाता है? तो डीटी लकड़ावाला को जाता है। किसको जाता है? डीटी लकड़ावाला को। 1980 में पुनः कांग्रेस की सरकार आती है और अनवरत योजना को समाप्त कर देती है तथा 1980 से 1985 छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करती है। तो अब हम लोग देखते हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना। तो यह कब से कब तक थी? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय स्थापित करना। क्या था इसका उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य था गरीबी निवारण। इसी योजना में 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग
12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। किस, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नाबार्ड किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई थी। तो नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना किया गया। 5.2% आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 5.6% की प्राप्ति हुई। तो यह भी लक्ष्य से ज़्यादा हासिल किया गया था। तो छठी पंचवर्षीय योजना भी सफल रही थी। आगे हम लोग देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसकी अवधि क्या थी? इसकी अवधि थी 1985 से 1990 तक। तो ये अवधि याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। प्राथमिकता देखते हैं हम लोग, ऊर्जा, खाद्यान्न, आत्मनिर्भरता, रोजगार, विकास और सामाजिक न्याय। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में किन किन चीज़ों को प्राथमिकता दी गई थी? तो ऊर्जा एवं खाद्यान्न, आत्मनिर्भरता, रोजगार, विकास और सामाजिक न्याय को। इसी सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना आदि की शुरुआत की गई थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदू वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित थी? तो यह सातवीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित थी। प्रोफेसर राजकृष्णा ने सातवीं पंचवर्षीय योजना को हिंदू वृद्धि दर के रूप में वर्णित किया है। किसने किया है? प्रोफेसर राजकृष्ण ने सातवीं पंचवर्षीय योजना को हिंदू वृद्धि दर के रूप में वर्णित किया है। आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था 5% का, जबकि वास्तविकता में 6% की आर्थिक वृद्धि दर रही। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर राजकृष्ण ने सातवीं पंचवर्षीय योजना को हिंदू वृद्धि दर कहा है। और हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। आपको पता ही होगा कि 1990-92 के बीच में काफ़ी राजनीतिक अस्थिरता रही, जिसके कारण पंचवर्षीय योजना को थोड़ी दिनों के लिए रोका गया और 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। कब से कब तक? 1990 से 1992 तक। इसी दौरान 1991 में नई आर्थिक सुधार की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? तो 1991 में नई आर्थिक सुधार की घोषणा की गई थी, जिसे एलपीजी की नीति कहते हैं। आप लोग को पता ही होगा एलपीजी। आगे देखते हैं हम लोग, सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए वर्ष 1990 में, कौन से वर्ष? 1990 में सिडबी की स्थापना की थी। तो सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो 2 वार्षिक योजनाओं में 1990-92 के बीच हुई थी। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक रही है? तो 1992 से 1997 के बीच रही है आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना। 2 वर्ष के लिए 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना और आठवीं पंचवर्षीय योजना के बीच 2 वर्ष का गैप था। तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा। यह किन कौन से मॉडल पर आधारित है? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मुलर इनके मॉडल पर आधारित है। इसमें प्राथमिकता दी गई थी मानव संसाधन विकास को। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता दी गई थी। तो ये भी याद रखिएगा। इसमें विशेष क्या था? तो विशेष इसमें था कि कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर इसी योजना के दौरान 4.68% रही थी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी? तो वो इसका आंसर क्या होगा? आठवीं पंचवर्षीय योजना। और यह कितनी रही थी? तो यह थी 4.68%। तो ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आर्थिक विकास दर। इसमें 5.6% आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध 6.8% का आर्थिक वृद्धि दर हासिल किया गया। आगे देखते हैं, नौवीं पंचवर्षीय योजना। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच थी। कब से कब तक? 1997 से 2002। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। फिर देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसकी अवधि कब से कब तक रही थी? तो इसकी अवधि रही थी 2002 से 2007 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि कब से कब तक? 2002 से 2007 तक। यह कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो यह आयात निर्यात मॉडल पर आधारित था। 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो यह 2007 से 2012 तक थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। यह इसका मॉडल किसने तैयार किया था? तो इसका मॉडल सी रंगराजन द्वारा तैयार किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? तो सी रंगराजन ने। इसकी थीम क्या थी? तेज और अधिक समावेशी विकास। क्या थी थीम? तेज और अधिक समावेशी विकास थी। आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य कितना रखा गया था? 8.1% का, जिसके विरुद्ध में 7.9% ही हासिल हो सकी। इसमें विशेष क्या था? तो आर्थिक वृद्धि दर सर्वाधिक रही। यह क्वेश्चन आया हुआ है कि किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो आर्थिक वृद्धि दर सर्वाधिक किस पंचवर्षीय योजना में थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक वृद्धि दर सर्वाधिक थी, जो कितनी थी? तो 7.9%। साक्षरता में 85% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं लास्ट में 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक रही? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से 2017 तक। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास।
क्या थी थीम? त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास। यह योजना श्री रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के मॉडल किसने तैयार किया था? तो श्री रंगराजन ने। और 12वीं पंचवर्षीय योजना को भी श्री रंगराजन द्वारा तैयार किया गया था। 8% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में केवल 6.8% ही वृद्धि दर हासिल की जा सकी। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। तो यह एक क्वेश्चन आया हुआ है कि नीति आयोग ने किस आयोग को प्रतिस्थापित किया था? तो नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया था। आगे हम लोग नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, जो अगले वीडियो में होगा। उसके बाद हम लोग नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।